झांसी की रानी यह एक उपन्यास है जो को वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। वृंदावन लाल वर्मा जी एक अच्छे उपन्यासकार हैं जिनका जन्म 9 जनवरी 1879 को मऊ रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में एक कुलीन श्रीवास्तव परिवार में हुआ था। उनका बाल्यकाल काफी सुखमय रहा और उन्हें शिक्षा भी सुचारू रूप से मिली। इतिहास के प्रति वर्मा जी की रुचि बाल्यकाल से ही थी। आपके परदादा 1857 के युद्ध में महारानी झांसी के साथ देश के लिए संघर्ष किया था। बचपन में आपने उनसे झांसी की रानी की वीरता की कहानियां सुनी थी। बीए पास करने के बाद सन 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्मा जी अधिकांश उपन्यासों का प्रमुख प्रांतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी व चेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। आपके उपन्यास झांसी की रानी तथा मृगनयनी का फिल्मांकन भी हो चुका है। यानी आपकी जो ये उपन्यास हैं झांसी की रानी और मृगनयनी, इस पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। ऐसे महान साहित्यकार का निधन 23 फरवरी 1969 ईस्वी को हुआ था। इनके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है मृगनयनी और झांसी की रानी, जिस पर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। तो इनका जो उपन्यास झांसी की रानी है उसके हम सार जानेंगे, उसका सारांश क्या है। तो इनके द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास को मुख्यतः उदय और अस्त शीर्षकों में विभक्त किया गया है, जिसका हम पहले उदय जो शीर्षक है उसको पढ़ेंगे। तो घुड़सवारी की प्रतियोगिता दो बालक नाना साहब और राव साहब आपस में कर रहे हैं। सहसा नाना साहब के घोड़े ने ठोकर खाई और वह गिर पड़े। उसके सिर पर चोट आ गई। मनु ने जब नाना साहब की कराह सुनी तो वह वहां आ गई और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर संभाले हुए घर तक ले आई। अगले दिन नाना साहब ने मनु ने फिर घुड़सवारी के लिए कहा, पर नाना साहब ने मना कर दिया। तभी नाना साहब को सैर कराने के लिए महावत एक हाथी लेकर आया। हाथी की सवारी करने की जिद मनु ने भी की, पर नाना साहब ने मनु को ले जाने से मना कर दिया। मनु को इससे हार्दिक ठेस पहुंची। इसी समय तात्या ने झांसी राज्य के पुरोहित तात्या दीक्षित के आने की सूचना दी। दीक्षित मनु की कुंडली देखकर चौंक पड़े और बोले कि इसे तो कहीं की महारानी होना है। दीक्षित ने मनु ने झांसी की सेना, घोड़े आदि के विषय में बात की। मनु की जन्म कुंडली लेकर पुरोहित दीक्षित झांसी चला गया। मनु का विवाह तात्या दीक्षित ने झांसी के विदुर का मतलब होता है जिसका पत्नी डेथ हो चुकी है, यानी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो उसको विदुर कहा जाता है। विदुर राजा गंगाधर राव ने निश्चित कर दिया। राजा ने विवाह का खर्च वहन करना स्वीकार किया और झांसी में ही विवाह का कार्यक्रम होना निश्चित हुआ। अतः सभी लोग झांसी के लिए रवाना हो गए। मनु ने दासियों मनु की मुख्य दासियां थी सुंदर और मुंदर से सहेली बनने के लिए कहा। अब मनु रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी, इसलिए अब उसमें परिवर्तन आता जा रहा था। वह कम बोलने लगी थी, गंभीर रहने लगी थी। उसके कुश्ती, मलखंब, घुड़सवारी आदि के शौक राजा को पसंद नहीं आ रहे थे। जो वो शौक थे मलखंब और घुड़सवारी करने का, कुश्ती करने का, तो वह राजा को पसंद नहीं आ रहे थे। छुटपन की छबीली मनु लक्ष्मीबाई के विशाल आदर्शों में विलीन हो गई। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी तपस्विनी के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। पूजा पाठ, घुड़सवारी, कुश्ती, मलखंब अतिरिक्त देश की समस्याओं पर विचार करने में ही वे अपना दिन व्यतीत करती थी। वे भगवद गीता के निष्काम योग की परम उपासका थी। राजा का खरीदा राजा का बड़ा लिफाफा अंग्रेज गवर्नर सरकार ने अस्वीकृत कर दिया और झांसी को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। पीर अली और नवाब अली बहादुर अंग्रेजों को तात्या, रघुराज सिंह, जवाहर सिंह आदि की खबरें देते रहते थे। मोतीबाई रानी की तरफ से जासूसी कार्य करने लगी। वह रानी को नवाब अली बहादुर के कारनामों से सूचित करती थी। अपना घुड़सवारी आदि का अभ्यास अब रानी ने बढ़ा दिया। इसके लिए वे मर्दाना पोशाक में बाहर निकलती थी। रानी ने दामोदर राव के जनेऊ के लिए उसके कोष से अंग्रेजों से रुपया मांगा, जिस पर अंग्रेजों ने झांसी के 4 सामान्य व्यक्तियों की जमानत की शर्त लगा दी। इस अवसर पर दूर दूर में लोग एकत्र हुए। रानी ने इसका लाभ उठाकर अपने स्वराज्य प्राप्ति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तात्या, नाना
खुदा बख्श, जवाहर सिंह आदि से विचार विमर्श किया। एक दिन तात्या ने आकर रानी को बताया कि समूचे भारत में एक साथ क्रांति की तिथि 31 मई रविवार निश्चित है, आप स्वीकृति दें। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वीकृति दे दी। दुर्भाग्यवश सकीन, गार्डन, डनलप इत्यादि अंग्रेजों को क्रांति की खबरें मिल गईं। उन्होंने षड्यंत्र द्वारा भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया और विद्रोह का दमन कर दिया। जब जगह क्रांति एवं एक साथ न होकर अलग अलग स्थितियों पर हुई, जिससे उनको दमन करने में अंग्रेजों को आसानी हो गई। इधर अंग्रेजों का नाच झांसी में भी विद्रोह के कारण हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले पर अधिकार कर लिया। किले पर भगवा झंडा चढ़ा दिया गया। पदाधिकारी नियुक्त किए गए। जासूसी विभाग मोतीबाई के हाथ में आया। उसकी नायब बनी जूही। तभी झांसी की गद्दी का दावेदार सदाशिवराव बनकर आया, पर रानी लक्ष्मीबाई ने उसे पकड़कर झांसी में कैद कर लिया। इसी समय बरूबा सागर में डाकू सागर सिंह का आतंक बढ़ा। खुदा बख्श को रानी ने उसके दमन के लिए भेजा। सागर सिंह द्वारा खुदा बख्श को घायल कर दिया गया। इस पर स्वयं रानी लक्ष्मीबाई सागर सिंह के पास पहुंची, सागर सिंह को वश में किया और सदा के लिए अपना भक्त बना लिया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सायर सिंह का पूरा गिरोह शामिल हो गए। जो सागर सिंह था, इसका यानी इसको सायर सिंह या सागर सिंह के नाम से जाना जाता था, इसका जो पूरा गिरोह था वो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो चुका था। झांसी पर चढ़ाई करने के लिए टीकमगढ़ से नत्थे खा सेना के साथ आया और नत्थे खा ने 20 सशस्त्र सेना के साथ शहर के चारों तरफ घेरा डाल दिया। नत्थे खां से रानी ने बड़े धैर्य के साथ युद्ध किया। नत्थे खां टिक न पाया और भाग गया। कानपुर में जनरल विडम्ब को तात्या ने हराया। बाद में कानपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कालपी में आकर अंग्रेजों ने से तात्या युद्ध करने लगे। जनरल रोज राहतगढ़ कानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ के राजा बख्तवली आदि को जीतता हुआ झांसी की ओर बढ़ चला। युद्ध के बादल झांसी में मंडराने लगे। इसके बाद आता है जिसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड शीर्षक है अस्त्र। उसमें क्या होता है कि रोज की सेना 12 मार्च सन 1859 को ताल बेहट आ पहुंची। उसने इस किले को जीतकर चंदेरी पर कब्जा किया। झांसी पर चढ़ाई करने के पहले उसने एक संवाद रानी लक्ष्मीबाई के पास आत्मसमर्पण अथवा युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भेजा। झांसी के मुखिया, पंच, सरदारों इत्यादि ने तय किया कि लड़ेंगे अपनी झांसी के लिए, अपनी रानी के लिए मरेंगे। उधर चरखारी में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को पराजित करके 24 तोपें और 3 लाख रुपए छीन लिए। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में राहतगढ़ से भागे हुए लगभग 500 पठान मिल गए। झांसी नगर के कोट पर तोपों आदि का उचित प्रबंध कर दिया गया। झांसी के समीप 20 मार्च को रोज आ गया। रोज जो था एक अंग्रेज था। रानी लक्ष्मीबाई ने जूही और काशी की मोतीबाई के कहने पर तात्या के पास सहायता के लिए संदेश देने भेज दिया। युद्ध 23 मार्च को प्रारंभ हो गया। युद्ध में झांसी के तोपाची और सिपाही बड़ी लगन के से तत्पर हुए। अत्यंत शौर्य और पराक्रम दिखाने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई के हाथ से झांसी निकल गई। दामोदर राव को झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने पीठ पर चादर से कसा और कालपी की ओर तेजी से चली। उनके साथ जवाहर सिंह आदि थे। जब रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची तब नाना का भाई राव साहब, तात्या आदि वहीं थे, परंतु उनकी सेनाएं शिथिल पड़ी थीं। उसे व्यवस्थित करके रानी लक्ष्मीबाई ने रोज से युद्ध किया, परंतु राग रंग में लगी पेशवा की सेना जीत ना सकी। रानी लक्ष्मीबाई ने सुझाव दिया कि किसी किले के द्वारा ही लड़ाई सफल हो सकती है। इस उद्देश्य से ग्वालियर का किला तात्या ने ठीक बताया, जिसे शीघ्र हस्तगत कर लिया गया। यहाँ भी पेशवा की सेना में सुधार नहीं हुआ और वह वैसे ही राग रंग में डूबी रही। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ही गंगाराम का पता चला। वे उनकी कुटी पर गई और उनसे स्वराज्य संबंधी प्रश्न किए। बाबा गंगाधर ने कहा, तुमने आरंभ किए हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया है।
अन्य लोग आएंगे, वह इसको बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को स्वराज्य के भवन की नींव का पत्थर समझने लगी। पेशवा की सेना में मुरार में रोज से मात खाई। तब पेशवा की आंखें खुली। रानी लक्ष्मीबाई के पास तात्या को भेजा गया। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अनुसार पुनः युद्ध के लिए तैयार हुई। उन्होंने यह विश्वास हो गया था कि वे इस युद्ध में जीवित न बचेंगी। ब्रिगेडियर स्मिथ ने 17 जून को लड़ाई का बिगुल बजा दिया। लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों की सेना गोलाबारी से पीछे हटी। भीषण लड़ाई हुई और उस दिन रानी लक्ष्मीबाई जीत गई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून को अपने फिर लिए घोड़ा मंगाया और सरदारों को हिदायतें दी। जूही, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद आदि ने बहादुरी से प्राणोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा की। रामचंद्र देशमुख ने रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधने के लिए कहा। इतने में युद्ध का बिगल बज गया। तोपें गरजने लगी। युद्ध के दौरान जूही बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामे दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना रास्ता बना रही थी। उनके साथ केवल 4 सरदार रह गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने सीने के नीचे एक संगीन बरदार की हुल पड़ी। उसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से समाप्त कर दिया। 8-10 अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई घिरी हुई थी। तभी एक पिस्तौल की गोली से सुंदर वीरगति को प्राप्त हुई और दूसरे सवार पिस्तौल की गोली रानी लक्ष्मीबाई की बाईं जांघ पर लगी। स्वर्ण रेखा नाले पर घोड़ा अड़ गया। इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई को पीछे खिसकना पड़ा। तभी अंग्रेज सवार ने रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार का वार किया, जिससे सिर का वह हिस्सा कट गया और रानी लक्ष्मीबाई की दाईं आंख निकल पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार के वार से उस सवार का कंधा काट दिया। उस सवार के 2 टुकड़े गुल मोहम्मद ने कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई मरणासन्न हो गई थी। अंतिम समय में उनके मुंह से निकला ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः और अस्पष्ट रूप से कुछ ध्वनि आ रही थी। वह इस प्रकार थी, दाती ना पावका। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को छू भी ना सके, क्योंकि बाबा गंगादास ने तुरंत अपनी कुटिया को उखड़वा कर चिता बनाकर उसमें रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार कर दिया। उस स्थान पर एक चबूतरा बनाकर गुल मोहम्मद ने कहीं से लाकर फूल चढ़ा दिए। अंग्रेज आए और उस चबूतरे के विषय में गुल मोहम्मद से पूछा तो उसने कहा, हमारे पीर का वो बहुत बड़ा बली था। हमारे पीर का है वो बहुत बड़ा बली था। यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो उन्होंने वृंदावन लाल वर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास का सारांश था, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिससे काफ़ी एक शरीर में वाइब्रेशन आता है कि हमारे देश के लिए महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार युद्ध किए, कितना संघर्ष किया, अपने अंतिम क्षण तक उन्होंने लड़ती रहीं और जिसके उपलक्ष्य में आगे जब लोग बढ़ते रहे, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली।